नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का एटीएम मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर पेंशनर्स के लिए है। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की विंडो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 80 साल या उससे ज़्यादा आयु के वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हर साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। वहीं अन्य लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हर साल 1 नवंबर से शुरू होता है। पीएफआरडीए ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अति वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कराने या जमा कराने के लिए डोर स्टेप अभियान चलाया जाए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम लागू हो चुका है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नया कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को अपनी पसंद का नेटवर्क चुनने का विकल्प देना होगा। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। आरबीआई का ये निर्देश 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो चुका है। अब ग्राहक अपनी पसंद के कार्ड नेटवर्क पर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को चला सकेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक ने उच्च ब्याज दर वाली एक नई एफडी स्कीम पेश की है। स्कीम का नाम पीएसबी धनलक्ष्मी है और ये एक सीमित अवधि वाली स्कीम है। आपको बता दें कि स्कीम में 30 नवंबर 2023 तक निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में सभी भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। सामान्य ग्राहकों को इस पर 7.40% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को पीएसबी धनलक्ष्मी एफडी स्कीम पर 7.90% से लेकर 8.05% तक का ब्याज दिया जा रहा है। पीपीएस सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसी लघु बचत योजनाओं के उन निवेशकों का खाता फ्रीज हो गया है जिन्होंने अपने खाते में पैन और आधार को लिंक नहीं किया था। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए केवाईसी को अनिवार्य बना दिया है। इसके तहत सभी निवेशकों को केवाईसी पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया था। अब ये तारीख निकल चुकी है और जिन लोगों ने अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया है उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अब केवाईसी पूरा करने के बाद ही इन खातों को खोला जाएगा। इसलिए अगर आपने भी अब तक केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए। अब आपको घर बैठे कम कीमत पर प्याज और दाल मिलेगी। ई कॉमर्स कंपनी मैजिक स्पिन ने सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओएनजीसी पर सस्ती कीमत पर प्याज और दाल सहित किराना सामान बेचने के लिए एनसीसीएफ के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कम कीमत पर दाल और प्याज बेचेगी। मैजिक स्पिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 100 से ज्यादा पिन कोड क्षेत्रों में चना दाल 120 रुपए प्रति किलो और प्याज 25 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराएगी। साल 2024 की शुरुआत के साथ ही आपकी जेब पर एक बोझ बढ़ जाएगा। डीएचएल एक्सप्रेस ने अगले साल से पार्सल डिलीवरी की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी अपनी एनुअल प्राइस रिवीजन प्रक्रिया के तहत पार्सल डिलीवरी के दाम बढ़ाएगी। पार्सल डिलीवरी के दाम में औसतन 6.9% की बढ़ोतरी होगी। डीएचएल ने कहा है कि वार्षिक मूल्य बढ़ाने के साथ कंपनी बेहतर समाधानों में निवेश करना जारी रखेगी और अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। घर के अंदर अब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने इमारतों के अंदर मोबाइल कवरेज में सुधार के लिए रेटिंग ढांचे पर उद्योग की प्रतिक्रिया मांगी है। 4G और 5G नेटवर्क विस्तार के बावजूद इमारतों के अंदर बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी एक समस्या बनी हुई है, जिसके लिए नए नियम की जरूरत है। ट्राई ने इसके पहले फरवरी में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या इलाकों की रेटिंग पर सिफारिशें जारी की थी। इसमें उपभोक्ताओं को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इमारतों की रेटिंग ढांचे की शुरुआत करने की बात कही गई थी। क्या आप इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? तो हो सकता है आपको अब रिफंड ना भी मिले, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें रिफंड बकाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन करदाताओं पर पिछले साल का टैक्स बकाया है। इसलिए अब इनकम टैक्स विभाग ऐसे करदाताओं को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 245 के तहत टैक्स नोटिस भेज रहा है। जिन लोगों को ये टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आयकर विभाग रिफंड की राशि से ही बकाया टैक्स की वसूली करेगा। बैंकों में लंबे समय तक कामकाज बंद रह सकता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दिसंबर और जनवरी में हड़ताल की चेतावनी दी है। बैंकों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करने और रेगुलर जॉब के आउटसोर्सिंग के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक कुल 13 दिन हड़ताल चलेगी। 4 दिसंबर हड़ताल की शुरुआत होगी और ये अलग अलग चरणों में 20 जनवरी तक चलेगी। इन हड़तालों में अलग अलग बैंकों के कर्मचारी अलग अलग जगह हड़ताल करेंगे। अब आप फेस्टिवल की शॉपिंग के लिए तैयार रहें। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू होने वाली है। अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 8 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल भी 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है।
अमेजॉन प्राइम मेंबर्स को 7 अक्टूबर की आधी रात से सेल ऑफर का एक्सेस मिलेगा। सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भारी भरकम छूट दी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनियों को इस बार सेल बीते सालों की तुलना में बेस्ट फेस्टिव सेल रहने की उम्मीद है। अगर आप फेस्टिव सीजन में नई कार बुक कराने जा रहे हैं, तब हो सकता है डिलीवरी के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़े, क्योंकि मजबूत फेस्टिव डिमांड के कारण ऑटो कंपनियों को इस साल सितंबर में कार की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। एसयूवी सेगमेंट के नए मॉडल्स के लॉन्च होने से उपभोक्ताओं की मांग ऊंची बनी हुई है। सितंबर महीने में कार कंपनियों के 3,70,000 यूनिट की आपूर्ति करने की उम्मीद है। अब आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। नए साल में बंद पड़ी जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरेगी। जालान कालरॉ कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जालान कालरॉ कंसोर्टियम ने ये उम्मीद जताई है कि जेट एयरलाइन अगले साल शुरू हो जाएगी। इसकी सेवाएं शुरू होने की तारीख अगले कुछ दिनों में घोषित होने की संभावना है। जेट एयरवेज का परिचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है। तो आज के मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं इसके अलावा आप देखना चाहते हैं खास कार्यक्रम तो मनी 9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।